हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डाउटलेस नॉलेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा आज आप सभी लोगों के लिए कक्षा 10 के इंग्लिश पोएट्री से सेकंड चैप्टर द शाम ऑफ लाइफ पोएम लिया है, जो H.W. लॉन्गफेलो द्वारा कंपोज किया गया है। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे तथा स्टेंजा वाइज इसके अर्थ को समझेंगे। फ्रेंड्स, द शाम ऑफ लाइफ मीन्स होता है जीवन का भजन। फ्रेंड्स, शाम मीन्स होता है भजन, लाइफ मीन्स होता है जीवन। फ्रेंड्स, ये पोएम H.W. लॉन्गफेलो द्वारा कंपोज किया गया है। फ्रेंड्स, H.W. लॉन्गफेलो का जन्म 1807 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1882 में हुई थी। फ्रेंड्स, H.W. लॉन्गफेलो एक अमेरिकन कवि थे। फ्रेंड्स, इस पोएम का थीम है, फ्रेंड्स इस पोएम में कवि हमें ये सलाह देता है कि हमें अपने जीवन को उपयोगी तथा सफल बनाने के लिए किस तरह के कार्य करने चाहिए, यानी किस तरह से हमें अपने जीवन को सफल और उपयोगी बनाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सभी लोग स्टेंजा वाइज इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं तथा इसके अर्थ को समझते हैं। फ्रेंड्स, स्टेंजा फर्स्ट में कवि कहता है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के हम कुछ डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग जानते हैं। रियल मीन्स होता है वास्तविक या सत्य, अर्नेस्ट मीन्स होता है गंभीर या निर्णयात्मक, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, गोल मीन्स होता है लक्ष्य, डस्ट मीन्स होता है धूल, दो मीन्स होता है तेरा तेरी, आर्ट मीन्स बना हुआ, रिटर्नेस्ट मीन्स होता है वापस लौटने पर या वापस लौटना, स्पोकन मीन्स होता है कहा गया, सोल मीन्स होती है आत्मा। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा में कब कहता है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, यानी जीवन वास्तविक है या जीवन सत्य है, लाइफ इज अर्नेस्ट और जीवन गंभीर है या जीवन निर्णयात्मक है। एंड और द ग्रेव मीन्स कब्र, इज मतलब है नॉट मतलब नहीं, इट्स मतलब इसकी, गोल मीन्स लक्ष्य। यानी इस स्टेंजा में कब कहता है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, यानी जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और कब्र में जाना ही इसका लक्ष्य नहीं है। अर्थात फ्रेंड्स, कवि के कहने का तात्पर्य है कि जीवन सत्य है या वास्तविक है और ये कुछ निर्णय लेने योग्य है, अर्थात केवल जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही इस जीवन का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन में कब कहता है, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न नेस्ट, कहता है कि डस्ट दो आर्ट, तुम धूल मिट्टी से बने हो, टू डस्ट रिटर्न नेस्ट, और मृत्यु के बाद तुम धूल मिट्टी में ही मिल जाओगे। अर्थात फ्रेंड्स, कवि के कहने का तात्पर्य है कि आपकी शरीर धूल मिट्टी से बनी है और मृत्यु के बाद इस शरीर को या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है, अर्थात यानी मृत्यु के बाद तुम्हें धूल में ही मिल जाना है। यानी डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न नेस्ट, अर्थात तुम धूल और मिट्टी से बने हो और मृत्यु के बाद तुम्हें धूल और मिट्टी में ही मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, बल्कि यह बात केवल शरीर के लिए कही गई है, क्योंकि फ्रेंड्स आत्मा अजर और अमर होती है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। कभी कहता है इन पंक्तियों में, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइंड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। यानी फ्रेंड्स, स्टेंजा के डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग, इंजॉयमेंट मीन्स होता है सुख, सारो मीन्स होता है दुख, डिस्टिंड मीन्स होता है भाग्य में लिखा हुआ, एंड मीन्स होता है अंत, वे मीन्स होता है रास्ता, एक्ट मीन्स होता है कार्य करना, टुमारो मीन्स आने वाला कल, फाइंड्स मतलब होता है प्राप्त करना, फार्दर मीन्स आगे, टुडे मीन्स आज। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कब कहता है कि नॉट इंजॉयमेंट केवल सुख ही नहीं, एंड नॉट सारो केवल दुख ही नहीं, इज आवर डिस्टिंड एंड और वे केवल हमारे भाग्य में लिखा हुआ अंत नहीं होता है या उसका मार्ग नहीं होता है। कब के कहने का तात्पर्य है कि केवल जीवन में सुख भोगना या केवल दुख भोगना ही हमारे भाग्य में लिखा हुआ अंत नहीं होता है या उसका रास्ता नहीं होता है, बट टू एक्ट, बल्कि हमें कार्य करना चाहिए, दैट, ताकि ईच टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड अस, हम प्राप्त करें, फार्दर मतलब आगे, देन टुडे मतलब आज की अपेक्षा। यानी कब के कहने का तात्पर्य है कि केवल जीवन में सुख भोगना या दुख भोगना ही हमारे भाग्य का लिखा हुआ अंत या रास्ता नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से लोग कहते हैं कि भाग्य में जो कुछ लिखा होगा वो हम प्राप्त करेंगे,
लेकिन कब इन चीज़ों का खंडन करता है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है कि केवल सुख भोगना, नॉट एंजॉयमेंट, नॉट सारो, या केवल दुख भोगना इज आवर डिस्टिंट एंड आर वे, हमारे भाग्य में लिखा हुआ इसका अंत या रास्ता नहीं होता है, बल्कि बट टू एक्ट, हमें कार्य करना चाहिए, दैट इज टुमारो, ताकि प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड अस, हम प्राप्त करें, फार्दर मतलब आगे, देन टुडे मतलब आज की अपेक्षा। यानी कब के कहने का तात्पर्य है कि बल्कि हमें अपने वर्तमान समय में अच्छे कार्यों को करना चाहिए ताकि आने वाला कल हम अपने आज के दिन से बेहतर पाएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कहता है कवि, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवेक ऑफ लाइफ, वी नॉट लाइक डम ड्राइव एंड कैटल, वी अ हीरो इन द स्ट्राइव। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग, वर्ड्स मीन्स होता है संसार, ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत, फील्ड मीन्स होता है मैदान, बैटल मीन्स होता है युद्ध क्षेत्र, विवेक ऑफ लाइफ मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव, यानी विवेक मीन्स अस्थायी, लाइफ मीन्स जीवन, डम्ब मीन्स होता है गूंगा, ड्राइवन मीन्स होता है हाँके जाने वाले, और कैटल मीन्स होता है मवेशी या पशुओं का झुंड, हीरो मीन्स होता है वीर, और स्ट्राइप मीन्स होता है संघर्ष। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा में कब हमें यह सलाह देता है कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये संसार विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है, या इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी इस संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द विवेक ऑफ लाइफ, अर्थात इस जीवन के अस्थायी पड़ाव में। फ्रेंड्स, मृत्यु के मनुष्य के जीवन का कोई डिफिनेट टाइम नहीं होता है कि वह कब तक जीवित है और कब उसकी मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार कब हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि संसार में इस विस्तृत, यानी संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में और जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में, इन द विवेक ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में और संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, बी नॉट लाइक, नहीं होना चाहिए, नॉट लाइक जैसे नहीं होना चाहिए, किसके जैसे, डम्ब मतलब गूंगों की तरह, ड्राइवन हाँके जाने वाले, कैटल मतलब मवेशियों की तरह, अर्थात हमें इस जीवन में उन हाँके जाने वाले गूंगे पशुओं की तरह नहीं होना चाहिए, वी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, अर्थात हमें हाँके जाने वाले गूंगे पशुओं की तरह नहीं होना चाहिए, बी अ हीरो इन द स्ट्राइव, बल्कि हमें इस संघर्षपूर्ण जीवन में एक वीर की तरह कार्य करना चाहिए और अपनी उपलब्धियों को हासिल करना चाहिए। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द विवेक ऑफ लाइफ, इस अस्थायी जीवन के अस्थायी पड़ाव में हमें गूंगे हाँके जाने वाले मवेशियों की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक वीर की तरह इस संघर्षपूर्ण जीवन में संघर्ष करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है, लेट अस देन वी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कब कहता है कि लेट अस मीन्स आओ, देन मतलब तब, बी अप एंड डूइंग, हम करने के लिए तैयार हो जाएं, बी अप मतलब तैयार हो जाएं या खड़े हो जाएं, डूइंग मीन्स करने के लिए, विद अ हार्ट पूरी आत्मा के साथ, पूरी लगन के साथ, फॉर यानी फेट, यानी बिना भाग्य के, भाग्य में जो कुछ भी लिखा हो, बिना किसी भाग्य के, भाग्य का परवाह नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम जीवन में अच्छे कार्य करते हैं तो परिणाम अच्छा मिलेगा, अगर गलत कार्य करते हैं तो परिणाम गलत मिलेगा। फॉर यानी फेट, हमें यानी भाग्य के बारे में नहीं सोचने की ज़रूरत है, बल्कि हमें पूरी आत्मा और लगन के साथ अपने कार्यों को करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग, निरंतर उपलब्धियों को हासिल करते हुए, स्टिल परस्यूइंग, और उपलब्धियों को हासिल करने के लिए उसका पीछा करते हुए, लर्न टू लेबर, हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए, एंड टू वेट, और फॉर एनी फेट, भाग्य में जो कुछ भी मिले उसकी प्रतीक्षा करना भी सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार का हमें ये सलाह देता है, लेट अस तो आओ, देन मतलब तब, बी अप एंड डूइंग, हम सभी लोग करने के लिए खड़े हो जाएं, विद आर्ट पूरी लगन या पूरी आत्मा के साथ, विद यानी फेट बिना किसी भाग्य की परवाह किए बगैर, स्टिल अचीविंग निरंतर उपलब्धियों को हासिल करते हुए, स्टिल परस्यूइंग और निरंतर उपलब्धियों को हासिल करने के लिए उसका पीछा करते हुए, परस्यूइंग मतलब पीछा करने के लिए। और इसके साथ साथ क्या सीखना चाहिए, कब कहता है, लर्न टू लेबर, अर्थात हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए, एंड टू वेट, और फल की प्रतीक्षा करना भी सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ये पोएम जरूर आया होगा। यदि आप लोगों का कोई शिकायत या सुझाव होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्कार।